Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student, today our next topic is muscle and its types. आज हमने मसल और इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। अगर हम मसल की बात करें, मसल भी एक टिश्यू है। लाइक आपने पहले जैसे टिश्यूज़ पढ़े हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ा है, नर्वस टिश्यूज़ पढ़ा है, बोन के अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तो हर टिश्यूज़ का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसी तरह मसल इज़ आल्सो अ टिश्यू, बट यहाँ पर इसे मसल क्यों कहेंगे इस तरह के टिश्यूज़ को? क्योंकि ये जो टिश्यूज़ होंगे इनके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो इसकी सूरत में क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? अ टिश्यू हैविंग द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब टिश्यूज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी आ जाएगी तो वो उस टिश्यू को क्या कहेंगे कि वो मसल है। तो लाइक अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं मूव कर रही हूँ, अपने बाजू को भी मूव कर रही हूँ, ये टिश्यूज़ की वजह से। कौन से टिश्यूज़ की? मसल टिश्यूज़ की वजह से। जिस तरह से हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। लाइक अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा इसमें उसके अंदर भी मसल पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट इसकी टाइप्स की बात करें मसल्स की, तो 3 टाइप्स है: स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें, इससे पहले आप एक जो है कॉन्सेप्ट समझ लें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का। स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्शंस, कुछ काम ऐसे होंगे जो हमारी कंट्रोल में नहीं होंगे, जो हम चाहे ना चाहें वो होने ही होने हैं, और कुछ ऐसे होंगे हम चाहेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं चल लूँ, जिस तरह जब मैं चल रही हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं नहीं चलूँ, मैं एक जगह पर स्टिल साकिंग खड़ी रहूँ, तो मेरी मर्जी कि मैं खड़ी रहूँ, मेरी मर्जी कि मैं चलूँ। बट समटाइम कुछ एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होंगे जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। लाइक आपने नवाला खाया, आपने खाना खाया, आपका मुंह तक गई, मुंह से जैसे ही आपकी हलक से नीचे उतरती है, एसोफेगस से नीचे स्टमक में जाती है, उसके बाद ये यूँ समझ लें इनवॉलंटरी एक्शन हो जाएगा। लाइक हमारी कंट्रोल में नहीं होगा वो। जब तब हम चाहें या ना चाहें वो क्या होगा? एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो लेकिन अगर देखा जाए तो मूवमेंट वहाँ पर भी हुई है, लेकिन वहाँ पर मूवमेंट कैसे हुई है? इनवॉलंटरी हुई है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर स्मूथ मसल्स की बात करें, ये इनवॉलंटरी होते हैं। ये मतलब इनका जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसके बाद ये होते हैं नॉन सैचुरेटेड होते हैं। ये नॉन सैचुरेटेड का मतलब क्या है? नॉन सैचुरेटेड का मतलब है ये बैंड्स बनाती हैं। लाइक इस तरह से हम ब्लैक के साथ बना लेते हैं, ये इस तरह से। ये बैंडिंग हो रही होती है। एक जो होगा ना डार्क होगा, डार्क, और एक लाइट होगा, फिर एक डार्क होगा इस तरह से, और फिर एक लाइट होगा। तो स्टूडेंट, ये जो डार्क पोर्शन और लाइट पोर्शन है इसको एक्चुअली सैचुरेटेड बोलते हैं। मतलब एक डार्क बैंड है और एक लाइट बैंड है। ये जो डार्क और लाइट बैंड है इसको आप क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड बोलेंगे। अगर स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये नॉन सैचुरेटेड है। नॉन सैचुरेटेड मतलब इसके अंदर इस तरह के जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, इसके अंदर इस तरह की बैंडिंग नहीं होती। ये हम नेक्स्ट आगे जाके भी डिस्कस करेंगे इधर, तो देन भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सैचुरेटेड क्या है। तो इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें स्मूथ मसल्स की, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये इसकी डायग्राम ड्रा की हुई है स्मूथ मसल्स की। इसके एंड इसके आपस में साथ मिले होते हैं, उसको बोलते हैं टैपर्ड। तो आप टैपर्ड कह सकते हैं, टैपर्ड कहते हैं नुकीली चीज़ को। स्पिंडल लाइक भी कह सकते हैं इसको, चाहे आप टैपर्ड लिख लें चाहे स्पिंडल लाइक लिखें, ये ठीक होगा दोनों सूरतों में। और इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियक मसल्स। कार्डियक कहीं पे भी वर्ड आता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है, मतलब दिल के मसल्स होती हैं। अच्छा, दिल के मसल्स की अगर हम बात करें तो ये भी डियर स्टूडेंट इनवॉलंटरी ही होते हैं, और इसके साथ साथ ये होते हैं सैचुरेटेड होते हैं। इसके अंदर इस तरह की बेंडिंग होगी, और इसके बाद ये सिंगल न्यूक्लियस होंगे। मतलब इनके पास कौन सा न्यूक्लियस होगा? एक ही न्यूक्लियस होगा। लाइक इस तरह से ये होगा कि इस तरह से ये एक सेल है इसका, इस तरह से इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। इसी तरह ये एक सेल है और ये एक न्यूक्लियस है। और डेफिनेट यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है, वो ये है कि ये ब्रांच होती हैं। क्या होती हैं? ब्रांच होती हैं। देखिए इन्होंने ब्रांचेस निकली हुई हैं, देखें इधर से लाइक ये एक सेल था, इस तरह ब्रांचेस निकली हुई। ये दूसरा सेल है, इसकी ब्रांचेस निकली हुई है। और डेफिनेट यहाँ पर एक बात याद रखनी, ये सेल्स आपस में अटैच होते हैं इस तरह से, एक डिस्क के थ्रू अटैच होते हैं। एक डिस्क के थ्रू क्या होंगे? 2 कार्डियक सेल्स अटैच होंगे, और इस डिस्क को बोलेंगे इंटर
इंटरकलेटेड डिस्क, इंटरकलेटेड डिस्क बोलेंगे। ये जो इंटरकलेटेड डिस्क है तो इसका फंक्शन क्या होगा, टू कार्डियक सेल्स को आपस में जोड़ के रखना। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटल मसल। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें जो स्टूडेंट, ये वॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स आपने याद रखना है कि इसका मूवमेंट में रोल होता है, सबका ही मूवमेंट में रोल था, लेकिन ये जो स्केलेटल मसल्स होगा इसमें ऐसी मूवमेंट होगी जो हम चाहे तो कर सकते हैं, हम चाहे तो ना करें। और इसके अलावा ये सेक्रेटेड होते हैं, मतलब इसके अंदर इस तरह की बेंडिंग होगी, और ये मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। लाइक ये इसके शेप बनी हुई है, ये सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है, सिलेंडर नुमा, और इसके अंदर ये देखिए एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाई जाती हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे कि ये मल्टी न्यूक्लियस है। अगर मेन हमारा टॉपिक की बात की जाए, हमारी बुक में जो दिया गया है जिसको फुल डिटेल में डिस्कस किया गया, वो किया गया है स्केलेटल मसल्स को। अब हम इंशाल्लाह स्केलेटल मसल डिस्कस करते हैं। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मसल्स होंगे, मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं, या फिर मसल फाइबर्स होंगे, मायोफिब्रल्स होंगे, मायोफिलामेंट्स होंगे। ये 1 बाय 1 हम ना डिस्कस करते हैं डायग्राम से। लाइक ये आपके पास एक मसल है, ठीक है। अब हमने इसको अंदर से जूम करके देखना है माइक्रोस्कोप के थ्रू कि ये इसके अंदर आखिर क्या क्या चीज़ पाई जाती है। अगर आप इसको यहाँ से कट करें, इसको कट करेंगे स्केलेटल मसल्स को, तो इस तरह की शेप नजर आएगी। अब इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर ये बंडल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? इसके अंदर बंडल्स पाए जा रहे हैं। अब ये हमने क्या किया था, इधर से इसको इतना कट आउट किया था, इसको कट किया तो इस तरह की शेप नजर आएगी। देन फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपने, अगर हम इसमें से एक को निकालें, हम सिर्फ इस एक को, या आप यूँ कह लें कि इस एक को निकालें, इस एक बंडल को, तो ये एक मसल बंडल निकालिए। ये हमारे पास क्या है? मसल बंडल है, मसल बंडल। इस एक को निकाला है, पहले हमने इसको इतने को कट आउट किया, ये बंडल है, और इसमें से एक बंडल को निकाला जिसे मसल बंडल बोलेंगे। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी। अब जैसे याद है कि यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर भी धागे सी हैं, इस मसल्स के अंदर भी क्या है, धागे सी हैं, जिसको हम बोलेंगे मसल फाइबर, मसल फाइबर। एक से ज्यादा तो मसल फाइबर्स भी कह सकते हैं। जैसे याद रखें, मसल फाइबर्स को ही मसल सेल बोलते हैं, मसल फाइबर्स को ही क्या बोलते हैं? मसल सेल बोलते हैं। ये सेम ऐसे ही होता है जैसे आम बॉडी का सेल होता है। आम बॉडी का सेल किस तरह होता है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस हमने पढ़ा है अभी कि ये स्केलेटल मसल्स है, उसके अंदर न्यूक्लियस होती हैं। आम सेल्स की तरह इसके ऊपर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। आम सेल में देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो सेम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और इसके अलावा आम जो नॉर्मल सेल होता है उसमें हम देखें तो उसमें होता है साइटोप्लाज्म होता है। तो सेम स्केलेटल मसल्स में भी साइटोप्लाज्म होगा। बट यहाँ पर चेंज क्या होगा? चेंज यहाँ पर ये होगा कि जो इसकी मेम्ब्रेन है, लाइक ये वाली जो इसके गिर्द मेम्ब्रेन है, ये वाली, उसको बोलेंगे सार्कोलिमा। द मेम्ब्रेन जो उसकी इसकी फाइबर्स, मसल फाइबर्स की या मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, इसको क्या बोलेंगे? सार्कोलिमा। मतलब यहाँ पर ना अपने सार्को वर्ड अटैच करते जा रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी किसकी? मसल सेल की, उसको बोलेंगे सार्कोलिमा। और इसके अंदर भी डियर स्टूडेंट साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। और जो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा इसके अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है। स्टोर्ड ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं इसके अंदर। जस्ट ये था हमारे पास, क्या था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका? मसल सेल का या मसल फाइबर्स का। तो जस्ट आपने देखा कि इसमें क्या है, सेम जैसे आम बाकी के सेल्स है सेम ऐसे ही है। जस्ट हमने क्या है, एक नेम जो है वो चेंज करना है कि ये सार्कोलिमा है, वो सार्कोप्लाज्मिक है। अगर नेक्स्ट हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको जूम करके देखें, इसको अंदर से निकाले तो ऐसे है। ये मैंने जो रेड कलर का आपने बनाया यही वाला है, ये वाला जो ब्लू में बना हुआ है। इसको थोड़ा ना मोटा करके बनाया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, बड़ा करके बनाया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम मसल सेल को, एक मसल सेल को निकालें तो ये इस तरह से बने होंगे। ये हमारे पास क्या है? मसल फाइबर्स भी आप इसे कह सकते हैं, मसल सेल। और इसके अंदर भी बारीक बारीक धागे होंगे। इसे एक बारीक बारीक धागे को अगर इसको निकाल के देखें तो स्टूडेंट ये वाला है, ठीक है, जिसको बोलेंगे मायोफिब्रल्स। इसके अंदर क्या है? इसको क्या बोलेंगे? मायोफिब्रल्स धागे। अब इस मायोफिब्रल्स के अंदर भी छोटे छोटे फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिसको बोलेंगे मायोफिलामेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ तक था। आपने कैसे याद रखना है? अगर हम स्केलेटल मसल आ जाता है या मसल सेल, मायोफिलामेंट्स
जो होते हैं वो किस मायोफिलामेंट्स बनाते हैं मायोफिब्रिल्स को, यानी कि मायोफिलामेंट्स होते हैं मायोफिब्रिल्स में। मायोफिब्रिल्स किस में होते हैं? ये होते हैं मसल फाइबर्स में या मसल सेल्स में। मसल सेल्स किस में होते हैं? मसल बंडल्स में होते हैं। मसल बंडल्स होते हैं इधर मसल्स में, आप यूं कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मसल्स बंडल्स जो होंगे वो मिलकर एक बंडल बनाएंगे, और ये बंडल अगर हम पूरे को काउंट करें तो ये एक स्केलेटल मसल कहलाएगा। तो ये ऊपर भी मैंने लिख दिया कि मसल्स है, मसल के अंदर होता है मसल बंडल, मसल बंडल में होते हैं मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। आगे जो स्टूडेंट मायोफिलामेंट्स जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन ये 2 टाइप की, आप यूं कह लें कि 2 टाइप्स की प्रोटीन से बने होते हैं, एक होती है एक्टिन और एक मायोसिन। एक्टिन जो होती है वो थीन होती है, पतली होगी, मायोसिन जो होगी वो थिक होगी। तो एक्टिन वाला मायोफिलामेंट्स जो होगा वो क्या होगा? पतला होगा, और जो मायोसिन वाला फिलामेंट्स होगा वो डियर स्टूडेंट थिक होगा। तो यहाँ पर हमने पीछे एक डिस्कस करे थे स्ट्रिएटेड जिसको मैंने कहा था बेंडिंग बनती है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। अगर हम इसकी बात करें तो एक सेल ले लेते हैं, किसका? मसल्स का, मसल फाइबर्स का। तो स्टूडेंट इसके अंदर इस तरह से ना ये बेंडिंग हो रही है, स्केलेटल मसल जो है उसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो ब्लू वाला है ये डार्क होता है, ये ब्लू वाला क्या होता है? डार्क होता है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी, जहाँ पर बेंडिंग जो होती है स्ट्रिएटेड मसल में, एक होती है ए बैंड होता है इसके अंदर, और एक इसके अंदर होता है आई बैंड। अब ये देखते हैं ए बैंड क्या होता है। जो ए बैंड होता है वो डार्क होता है, लाइक ये वाला जो हमने स्ट्रिएटेड मसल्स में पढ़ा था, ये ए बैंड है, ठीक है। ये ए बैंड क्या होता है? डार्क होता है। और ये जो व्हाइट वाला है ये लाइट होता है, मतलब ये आई बैंड है और ये लाइट इन कलर होता है। क्या होगा? लाइट इन कलर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें, अब यहाँ हमारे पास क्या है? डार्क बैंड है, ये वाला हमारे पास क्या है? ये जो बॉक्स की फॉर्म में किया हुआ है ये है डार्क बैंड। इस तरह से इसको यूं मिला लेते हैं, ये है डार्क बैंड। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये डार्क बैंड है, इधर से इसको मिला लिया, ये क्या है? डार्क बैंड है, इस तरह से। ये आपके पास क्या है? डार्क बैंड है जो बॉक्स के फॉर्म में है, इसको क्या बोलेंगे? ए बैंड। पहले आपके पास ए बैंड है या डार्क बैंड है। डार्क का भी मतलब वो एक ही बात है, डार्क बैंड कह लें आप इसे, या आप इसे ए बैंड कह लें। तो यहाँ पर एक आपने बात थोड़ी सी याद रखनी है, ए बैंड डार्क पोर्शन है, लेकिन इसके साथ साथ ए बैंड के अंदर थोड़ा थोड़ा ये देखें लाइट भी आया हुआ है, इधर से भी ये लाइट बैंड भी आया हुआ है थोड़ा थोड़ा। यहाँ से ए बैंड के अंदर क्या हुआ है? थोड़ा सा लाइट वाला पोर्शन भी आया हुआ है। और ये वाला आपके पास फिर इधर से ये वाला मिला लेते हैं, ये क्या है आपके पास है? ये ए बैंड है, यानी कि ये जो डार्क वाला है ये भी क्या है? ए बैंड है, ए बैंड हो गया। तो इसी तरह यहाँ से मिला लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से, ये भी आपके पास क्या है? ए बैंड है, ये वाला ए बैंड, जिसे हम डार्क बैंड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी ए बैंड्स होंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लाइट पोर्शन भी आया होगा, लाइट बैंड भी आया होगा इस तरह से। और हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लैक वाला है, थिन है, जो धागे की दमार है, ये क्या है हमारे पास? ये है एक्टिन प्रोटीन, और इसको आई बैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक बात है थोड़ी गौर करने वाली, जो मैंने आपको पीछे बताई कि ए बैंड जो होता है उसके अंदर एच जोन होता है और एम लाइन होती है। कैसे होते हैं? ये तो आपके पास डार्क पोर्शन हो गया ए बैंड। अब ए बैंड के अंदर हमने क्या देखा कि थोड़ा थोड़ा लाइट बैंड भी आया हुआ है। अगर हम जस्ट ओनली क्या करें कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डार्क पोर्शन ही आए, लाइक इस तरह से, ये जो ब्लैक वाला है ना, ये वाला, ये थोड़ा कम कर देते हैं इतना, ये वाला इसके अंदर ना आए, मतलब ये सिर्फ जो ए बैंड है इसके अंदर आए, और बाकी यहाँ से ये यूज करने इस तरह से, इधर से इधर तक ये लाइन। यहाँ पर अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर लाइट बैंड नहीं आ रहा, यहाँ पर ओनली कौन सा आ रहा है? जस्ट डार्क बैंड आ रहा है। ये जो सिर्फ और सिर्फ डार्क बैंड आ रहा है इसको बोलते हैं एच जोन। एच जोन, एच का मतलब होता है एच हिले, ये हेले वर्ड से निकला है। हेले एक ग्रीक या लैटिन वर्ड है। हेले का मतलब होता है ब्राइट, हेले का मतलब क्या होता है? ब्राइट होता है। तो यहीं से यहाँ पर जो एच जोन है यहाँ से एक और लाइन निकलती है,
यहाँ पर एक लास्ट एक और लाइन निकलेगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक और लाइन निकलती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। यहाँ लिख लेती हूँ, इसको बोलते हैं एम लाइन, यानी कि एम, ये वाली लाइन एम लाइन। तो सर ये तो हो गया हमारे पास ए बैंड, जिसे हमने डार्क बैंड कहा। इसके अंदर हमने क्या देखा कि एच जोन है, और एच जोन के अंदर ओनली क्या आ रहा है, डार्क रीजन ही सारे का सारा आएगा। और अगर हम बात करें एम लाइन की, जब एच जोन के जहाँ मिड वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे एम लाइन। अब आ जाते हैं हम आई बैंड पे। अगर हम डेस्टमेंट आई बैंड देखेंगे, जो ब्लैक वाला है ये धागे नुमा जो है, ये आपके पास कौन सा बैंड है, ये है आई बैंड। आई बैंड ये यहाँ पर ये वाला आई बैंड है, ठीक है, आई बैंड ये वाला, और इधर ये वाला आई बैंड है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखें आप आई बैंड के अंदर, यहाँ पर एक जी लाइन होगी, कौन सी, जेड जिसे बोलते हैं, जी लाइन कह ले या जेड कह ले एक ही बात है, जी लाइन से बोलेंगे जी लाइन। इसी तरह इधर होगी जी लाइन, जी लाइन सेम इसी तरह। ये आपने याद रखना है, जी लाइन कहाँ पे होती है, लाइट बैंड में होती है जी लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक खूबसूरती के साथ बैंडिंग की गई। कहाँ पे थी, हमारे स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स में हमने क्या पढ़ा था, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, सेट्रिएटेड होते हैं। सेट्रिएटेड मतलब जिसके अंदर बैंडिंग होती है कि एक डार्क पोर्शन होगा, एक लाइट पोर्शन होगा, इस तरह होगा, एक डार्क होगा और एक लाइट होगा। तो रेस्टोरेंट ये जब स्लाइडिंग होगी, इनकी स्लाइडिंग होगी, ये असल में ये जो बैंड हो गए, ये जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, यूँ करें, इनके अंदर स्लाइडिंग होगी, देन क्या होगी, मूवमेंट शो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक और वर्ड याद रखना है, टर्म याद रखनी है, सार्कोमेयर। यहाँ पर लिख देती हूँ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्कोमेयर यूं कह लें कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कैसे कि ये जो जी लाइन है, ये आपके पास जी लाइन है, इधर से ये भी जी लाइन है, ठीक है। ये जो आप जी लाइन होती कहाँ पे है, ये लाइट पोर्शन में होती है आई बैंड में। ये जी लाइन होगी इधर से ये, और ये एक इस वाली जी लाइन से लेकर इधर वाली जी लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सार्कोमेयर। क्या बोलेंगे, सार्कोमेयर। द डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमेयर। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस सार्कोमेयर है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, सार्कोमेयर कहलाता है। तो आप किस तरह याद रखेंगे कि टू जी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको सार्कोमेयर बोलेंगे। इस तरह डिस्टेंस ये आपने थोड़ा याद रखना है कि ए बैंड, जो ए बैंड है इसका नाम ए क्यों रखा गया, और जो आई बैंड है इसका नाम आई क्यों रखा गया। ट्यूशन आई का मतलब होता है आइसोटोपिक, आइसोटोपिक। और जो आइसोटोपिक चीज होती है वो लाइट को अपने अंदर से गुजरने देती है। तो आइसोटोपिक जो आई बैंड है, तो आप कह सकते हैं द बैंड थ्रू विच लाइट इज पास, वो बैंड जिसके अंदर से लाइट गुजर सके उसको क्या कहेंगे, आइसोटोपिक। और ए का मतलब होता है एन आइसोटोपिक। एन आइसोटोपिक का मतलब क्या होगा, जो अपने अंदर से लाइट गुजरने ना दे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक मसल्स के अबाउट। मसल्स की हमने टाइप्स को डिस्कस किया और स्केलेटल मसल्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।